वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, क्या हाल है मम्मी पापा के लाडलों का। आज 15 दिसंबर 2021 सेट 3 मैथ्स का एग्ज़ाम था। आइए देखते हैं आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, जो आगे फाइनल एग्ज़ाम में आपको नहीं करनी है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी तो ऐसे ही आएंगे ना। सेट 3 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का पेपर है और टाइम 60 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक एक नंबर के हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट रूल है, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x होता है और लिमिट 0 से 1। x की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। 1 के प्लेस पे tan π/4 लिख दिया और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर π/4। इट मीन्स A is correct answer. Now second question. By using the properties of definite integrals, evaluate the integral minus π/2 से π/2 sin raised to power 7x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, -a to a fx dx। इस इंटीग्रल का आंसर 0 होता है अगर फंक्शन ओड फंक्शन हो, और अगर फंक्शन इवन हो तब इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a fx dx होती है। ओके, तो अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आपका फंक्शन ओड है या इवन। फंक्शन ओड कब होता है? अगर आपने अपने फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दिया और आंसर -fx आ जाए। लेकिन अगर ये माइनस नहीं आता है देन फंक्शन इवन होता है। इस क्वेश्चन में fx sin raised to power 7x है। x को -x से रिप्लेस करेंगे और ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा। इट मीन्स f ऑफ -x की वैल्यू -fx आ गई, यानी फंक्शन ओड है और इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू 0, हैंस C इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y² इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। ये x एक्सिस के अलोंग पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। x इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन, x इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन। x एक्सिस मतलब ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सो इन सभी रीजन से बाउंडेड एरिया ये शेडेड पोर्शन है। पैराबोला की इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर राइट साइड जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 का अंडर रूट +-3 और ये अंडर रूट x के ऊपर एज इट इज। क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया अपर पोर्शन है इसलिए हम माइनस की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और y की वैल्यू 3√x आ जाएगी। रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 4 y dx। y की ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है देन रेसिप्रोकल हो जाता है। 3/2 का 2/3 बन जाएगा और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। 3 से 3 कैंसिल। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 3/2 पहले से ही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 3/2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज। 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3/2 को 2√2 लिखा जा सकता है। 2 की 1 पावर और 2 की 1/2 यानी √2। 2 रेज टू पावर 3 8, 2√2 एज इट इज। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। सो रिक्वायर्ड एरिया 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, हैंस A is correct answer. Now question number 4. Area lying between the curves y² is equal to 4x and y is equal to 2x. ये x एक्सिस के अलोंग पैराबोला की इक्वेशन है और ये एक लाइन की इक्वेशन है। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। y की इस वैल्यू को आप यहाँ यूज करेंगे। 2x का स्क्वायर 4x²। 4x लेफ्ट साइड आकर माइनस का, इन दोनों टर्म्स में से 4x कॉमन, यहाँ से x बचा और -1। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1।
x की इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y आल्सो 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 0 0 एंड 1 2। पैराबोला की इक्वेशन से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 और x के ऊपर अंडर रूट एज इट इज़। ये पैराबोला और ये लाइन, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स 0 0 एंड 1 2। इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए हम पैराबोला के इतने एरिया में से इस लाइन से नीचे का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 to 1 y ऑफ पैराबोला माइनस लिमिट 0 to 1 y ऑफ लाइन। पैराबोला की इक्वेशन से जो आप y की वैल्यू लाए थे वो यहाँ पुट हो जाएगी, और लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x गिवन है। ओके, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 लिमिट 0 to 1। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड के नीचे डिवाइड है, यहाँ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 3/2 का 2/3 बन जाएगा। अपर लिमिट आप पुट करेंगे 1 की पावर 3/2, 0 को पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 का स्क्वायर 1, अगेन आप 0 को पुट नहीं करेंगे। 2 2 ज़ा 4/3 इंटू 1 4/3 माइनस 1 एज इट इज़। जैसे ही आप यहाँ एलसीएम लेंगे 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। सो डी इज करेक्ट आंसर। Now question number 5. The order of differential equation 2x square y double dash minus 3y dash plus y is equal to 0. हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। y डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, हेंस ए इज करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछ ली जाए, देन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं, और इस सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1 है। इट मीन्स डिग्री 1 एंड ऑर्डर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रहा आपके सामने 1 नंबर का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर डिवाइड में ले आइए, dx को न्यूमरेटर में ले जाइए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रूल tan इनवर्स y, इसका tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस का tan इनवर्स x लेफ्ट साइड आकर माइनस का। यहाँ हम tan इनवर्स का रूल लगाएंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई एक्स, सी एज इट इज। tan इनवर्स राइट साइड जाकर tan में चेंज हो जाएगा, और tan c एक कांस्टेंट है, हमने इसे k मान लिया। डिवाइड वाले नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस वाई एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में बताना है। तो चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। dy एज इट इज, y की इस टर्म को आप डिवाइड में ले आइए, dx न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमें ये रूल पता है इंटीग्रेशन का, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए होता है। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर, जो यहाँ x बाई ए था अब यहाँ y बाई 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। यही सॉल्यूशन स्टेटमेंट में भी गिवन है, सो आंसर इज यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ pa इज इक्वल टू 0.8, pb इज इक्वल टू 0.5, p ऑफ b बाई a इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड p ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं और हमें a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। यहाँ p ऑफ b बाई a का रूल लगेगा, p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ a। p ऑफ a की वैल्यू 0.8, डिवाइड वाले नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.8 इंटू 0.4 0.32। ये आपके पास p ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Given that the events A and B such that PA is equal to 0.5, P of A intersection B is equal to 3/5 and PB is equal to X. Find X if events A and B are independent. जो वैल्यूज गिवन थी हमने यहाँ लिख ली क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं. सो P of A intersection B is equal to PA into PB. P of A intersection B की वैल्यू 3/5, P of A 0.5 जिसे हमने 5/10 लिख दिया. P of B की वैल्यू X. 5/10 लेफ्ट साइड आकर 10/5 बन जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6. X की वैल्यू आ गई 6/5. लेकिन X तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती. इट मीन्स इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है. ये वैल्यू P of A इंटरसेक्शन B की जगह P of A यूनियन B की होनी चाहिए. ओके. नाउ P of A यूनियन B का रूल PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B. P of A यूनियन B की वैल्यू 3/5 यहाँ पुट करेंगे. P of A 5/10, P of B X. क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं इसलिए P of A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB होना चाहिए. 5/10 लेफ्ट साइड आकर माइनस का. PA की वैल्यू 5/10, PB की वैल्यू X. यहाँ आप एलसीएम लेंगे. 10 1 ज़ा 10 माइनस 5 5, 5/10 X. यहाँ भी 5 और 10 का एलसीएम 10. 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 ज़ा 6, 10 1 ज़ा 10, 5 एज इट इज़. 6 माइनस 5 1/10. 5/10 लेफ्ट साइड आकर 10/5. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. X की वैल्यू 1/5 आ जाएगी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x. क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें y की जगह vx पुट करना है. यहाँ से v की वैल्यू y बाई x. ये वैल्यू क्वेश्चन के लास्ट में यूज होगी. y का डेरिवेटिव dy बाई dx. यहाँ u इंटू वी लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dx. dy बाई dx की जगह हम ये वैल्यू यूज करेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx और यहाँ y की जगह vx लिखा जाएगा. न्यूमरेटर में से x कॉमन, 1 प्लस v बचा डिवाइडेड बाय x. दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस v बच गया. v से v भी कैंसिल हो जाएगा. x dv बाई dx इज इक्वल टू 1. x बाई dx को राइट साइड ले जाकर dx बाई x बना देंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. dv का इंटीग्रेशन v, 1 बाई x का इंटीग्रेशन लोगरिथम मॉडुलस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. v की ये वैल्यू y बाई x अब यहाँ यूज की जाएगी इज इक्वल टू लोगरिथम x प्लस c. ये x यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू x लोगरिथम मॉडुलस x प्लस सी एक्स. और इस तरह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो गई. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से π/2 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx. 2 नंबर में ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर कोस x को टी पुट करेंगे इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगी. यहाँ लिमिट भी चेंज होगी. व्हेन x इज इक्वल टू 0 कोस 0 1 t की वैल्यू 1 आ जाएगी. व्हेन x इज इक्वल टू π/2 t की वैल्यू 0 क्योंकि कोस π/2 0 होता है. ओके. ये इंटीग्रल आपका इसमें चेंज हो जाएगा. 0 से π/2 वाली लिमिट 1 to 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी. साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी यूज होगा और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा. इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी होता ही है और ये लिमिट 1 to 0 माइनस एज इट इज. अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1. इसकी वैल्यू 0 माइनस एज इट इज tan इनवर्स 1 को क्या लिखा जा सकता है tan π/4. tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस π/4 आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probabilities of the accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान है. स्कूटर ड्राइवर को S मान लिया, कार ड्राइवर C, ट्रक ड्राइवर T और इन सभी ड्राइवर्स का टोटल 12,000. ए इवेंट हमने मान लिया कि ड्राइवर का इंश्योरेंस है. पीएस की क्या वैल्यू होगी
2000 बाय 12,000 यानी 1/6। PC की वैल्यू 4000 बाय 12,000 यानी 1/3 और PT की वैल्यू 6000 बाय 12,000 यानी 1/2। अब हमें P of A by S 0.01, P of A by C 0.03 और P of A by T 0.15 ये तीनों वैल्यूज गिवन है। हमने इनके डेसिमल हटा दिए। हम इसे 5 से कैंसिल नहीं करेंगे ताकि सबका डिनोमिनेटर सेम रहे। ओके, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का हुआ है। इट मीन्स P of S by A। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम P of S by A इज इक्वल टू PS इंटू P of A by S डिवाइडेड बाय ये टर्म एज इट इज प्लस स्कूटर की जगह आप कार यूज करेंगे प्लस S की जगह T लिख देंगे। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई है। 1/6 इंटू 1/100 यहाँ लिखा जाएगा, ये सेम टर्म एज इट इज। अगेन 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। डिनोमिनेटर से आप 1/100 को कॉमन लेंगे, यहाँ 1/6 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ 15/2 बचेगा। 1/100 से 1/100 कैंसिल, एलसीएम 6 और न्यूमरेटर में 1 + 6 + 45। 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/52। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर का हुआ है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपके पास चॉइस है, 2 क्वेश्चंस में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है और ये लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर -1 0 1 3 एंड 3 2। एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना है। तो देखिए इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ DBCE माइनस एरिया ऑफ ACE। इट मीन्स अगर इन दोनों एरियाज को ऐड करके इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ABD फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ABD क्या होगा, लिमिट -1 से 1 तक जाएगी और y ऑफ AB dx, यानी आपको AB की इक्वेशन पता होनी चाहिए। AB की इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x - x1। बिल्कुल सिंपल है, आपके पास 2 पॉइंट हैं, आप A और B के दोनों पॉइंट लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 और आपको बस ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। y - y1, y1 की वैल्यू 0 है, यहाँ आपने 0 लिख दिया। y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 3 में से 0। देन x2 - x1 1 -1, लेकिन यहाँ पर पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। x - x1 का मतलब x एज इट इज और -1 + 1 बन जाएगा। y इज इक्वल टू 3/2 x + 1। ये आपके पास AB की इक्वेशन आ गई। इस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, 3/2 x + 1 dx। नाउ x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, 3/2 एज इट इज। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले आप 1 रखेंगे, 1/2 + 1 ये लिख दिया, -1 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ -1। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट होती है, जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 माइनस का हो जाएगा और इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ BDEC कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले BC की इक्वेशन चाहिए। पॉइंट्स ऑफ BC आर 1 3 एंड 3 2। इन्हें हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। अगेन इक्वेशन ऑफ BC y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 और x - x1। इस इक्वेशन में हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। y - 3 इज इक्वल टू 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इंटू x - 1। इसे सोल्व करके -1/2 आ जाएगा। -3 राइट साइड जाकर +3, 3 2 ज़ा 6 + 1 7/2। अगर इन दो टर्म्स में से -1/2 को कॉमन ले लिया जाए तो x - 7 बचेगा जो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ BCED इज इक्वल टू लिमिट 1 2 3 y ऑफ
बी सी डी एक्स। ये बी सी की इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। -1/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 7 का 7x। अब यहाँ अपर लिमिट की वैल्यू पुट की जाएगी। 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 7 3 ज़ा 21। ओके, लोअर लिमिट 1/2 माइनस 7 यहाँ लिखा जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 माइनस का हो जाएगा और 7 प्लस का। -21 + 7 -14 और 9 - 1 8/2, 2 4 ज़ा 8, 4 - 14 -10, माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, 5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ BCED आ गया। ओके, ACE का एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट -1 से 3 चलेगी। ओके, AC के पॉइंट्स हैं -1 0 और 3 2। हमने इन्हें x1 y1 x2 y2 मान लिया और अगेन इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू 1/2 x + 1 आ जाएगी। एरिया ऑफ ACE के लिए हमें ये वैल्यू यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x। अपर लिमिट पुट की, 3 का स्क्वायर 9/2 + 3 यहाँ लिखा जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और यहाँ -1 यहाँ लिखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 - 1 8/2, ये दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। 3 + 1 4, 2 4 ज़ा 8, 4 + 4 8, 2 4 ज़ा अगेन 8। तो ACE का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ओके, पहला एरिया हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स आया था, सेकंड 5 और ये थर्ड 4। दो एरिया ऐड करके आपको थर्ड एरिया माइनस करना है। 3 + 5 8 -4 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। खोदा पहाड़ निकली चुईया, कितना छोटा सा आंसर आया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल लिमिट 0 से π/4 लोगरिथम 1 + 10x dx। अगर आपको रूल्स पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, I = लिमिट 0 से π/4 लोगरिथम 1 + 10x dx ये स्टेटमेंट है, हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। लिमिट 0 से fx dx = लिमिट 0 से f(a - x) dx। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे और इस x की जगह π/4 - x रिप्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ 10a - b का रूल लगाएंगे। 10a - b = 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a × 10b। a की वैल्यू π/4 है और 10 π/4 1 होता है। 1 - 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10x। 1 + 10x एलसीएम ले लेंगे। 1 + 10x एज इट इज, 1 - 10x ये भी एज इट इज। 10x से 10x कैंसिल हो गया। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 10x। ओके, I = लिमिट 0 से π/4 लोगरिथम m/n का रूल होता है, लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n। इसे हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी i + i 2i और राइट साइड में लोगरिथम 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ लोगरिथम 2 dx बचेगा। ओके, लोगरिथम 2 एज ए कांस्टेंट बाहर लिख देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से π/4। अब x की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, π/4 लोगरिथम 2। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में, 4 2 ज़ा 8। सो i की क्या वैल्यू आ जाएगी, π/8 लोगरिथम 2। तो इस क्वेश्चन के खत्म होने के साथ ही आपने सेट 3 का पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। इन क्वेश्चंस को करते वक्त आपने बहुत सारी नई बातें भी सीखी हैं और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जो आज आपने मिस्टेक्स की हैं वो फाइनल एग्जाम में ना दोहराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।